हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक। एक ही क्लास में हम माध्य, माध्यिका, बहुलक से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसको हम आप लोग को बता देंगे। तो चलिए देखते हैं माध्य। तो माध्य किसको कहते हैं? किसी दिए हुए सभी प्रेक्षणों आंकड़ों के मानों का योग से प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल उन सभी प्रेक्षणों का माध्य कहलाता है। मान लीजिए एक समूह लड़कों की आयु क्रमशः इतना है, तो प्रेक्षण का मान दिया हुआ है 15, 18, 23, 30, 22 है। तो माध्य इसका कितना हो जाएगा? सभी प्रेक्षणों के योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, तो बटा में 5। तो ये जो भी आया ये आपका माध्य हो गया। माध्यिका किसको कहते हैं? मीडियन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। किसी दिए प्रेक्षणों के मानों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखने के बाद, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिखने के बाद जो मध्य में आने वाला प्रेक्षण जो बीच में आता है उसको माध्यिका कहा जाता है। जैसे 15, 18, 22, 23, 30 है, ये आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में है। 15, 18, 22, 23 आरोही क्रम में है, लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा होगा तो इसको पहले बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में सजा लेंगे। इसके बाद जो बीच में आया, देखिए बीच में आया ये, तो ये हो गया 22 जो है इसका मीडियन हो गया। अगर 2 को आ जाएगा बीच में तो दोनों का प्लस करके बटा में 2 वो हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो माध्यिका हो गया। और बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक किसी दिए गए प्रेक्षण में वह मान जो सबसे अधिक बार आया है, यानी जिसका बारंबारता अधिक हो। बारंबारता किससे कहते हैं? जो बार बार आता है उसको उसे बारंबारता उसका बारंबारता कहते हैं। तो प्रेक्षण में वह मान जो सबसे अधिक बार आया है उस प्रेक्षण का बहुलक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कक्षा 10 में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक निम्नलिखित है, 65 है, 64 है, ये जो अंक प्राप्त किया है 10 विद्यार्थी। तो 65 कितना अंक विद्यार्थी प्राप्त किया है? तो 65 की बारंबारता कितना हो जाएगा? देखिए 1 है, 2 है, 3 है। 65 की बारंबारता 3 है। 64 की बारंबारता 1 है। 81 की बारंबारता 1, 2 है। 93 की बारंबारता 1 है और 66 की बारंबारता भी 1 है। इसको जोड़ेंगे 3, 1, 4, 2, 6, 7, 1, 8। तो 8 विद्यार्थी है। तो 8 विद्यार्थी का ये जो अंक प्राप्त किया है, तो इसमें देखिए 65 अंक जो है 3 विद्यार्थी प्राप्त किया है। तो यहाँ पर इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। बहुलक 65 हो जाएगा। जिस प्रेक्षण का जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आया है वो दिए गए प्रेक्षण का बहुलक कहलाता है। मतलब कि इसमें बहुलक कौन है? तो बहुलक जो ज़्यादा बार आया है 65 जो है इसका बहुलक हो जाएगा दिए गए प्रेक्षणों का। तो इस तरह से इस टाइप का यदि क्वेश्चन है, प्रेक्षण दिया रहे, तो इसमें हम माध्य, माध्यिका, बहुलक कैसे निकालेंगे ये आपको पता चल गया। अब दूसरा चीज़ दिया रहता है, दूसरा चीज़ है कि माध्य, माध्यिका, बहुलक में संबंध एक दिया रहता है। ठीक है, माध्य, माध्यिका, बहुलक में संबंध क्या होता है इसको देख लीजिए। 3 गुना माध्यिका बराबर होता है बहुलक प्लस 2 गुना माध्य। इस संबंध को याद रखिए, ठीक है, क्योंकि संबंध से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, घुमा फिरा के पूछ लेता है कि इधर उधर करके। जैसे 2 गुना माध्य बराबर 3 गुना माध्यिका, ये 2 गुना माध्य बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुना माध्यिका। अब इधर जाएगा ये तो माइनस बहुलक हो जाएगा, या बहुलक बराबर हो जाएगा 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। तो हमको तो यही सबसे आसान लग रहा है, याद करना है। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ये ध्यान रखना है कि माध्यिका में 3 से गुना होता है और माध्य में 2 से। तो ऑप्शन दिया रहता है, घुमा फिरा के ऑप्शन पूछता है कि कौन सही है, कौन सा रिलेशन सही है, तो उसमें आपको ये मदद करेगा। अब दूसरा चीज़ है कि मान लीजिए प्रेक्षण दिया है तो हम निकलना सीख लिए माध्य, माध्यिका, बहुलक। लेकिन जब वर्ग अंतराल दिया रहे, बारंबारता दिया रहा है और कहे कि माध्य निकालिए, तो इसके लिए क्या करेंगे? यदि वर्ग अंतराल दिया रहे और बारंबारता दिया रहे और माध्य निकालना हो तो सबसे पहले मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान मतलब वर्ग अंतराल का आधा। तो 0 से 10 का मध्यमान कितना हो जाएगा? 0 प्लस 10 बटा में 2, 5 हो जाएगा। इसी तरह 10 और 20 का मध्यमान कितना हो जाएगा? 10 प्लस 20 बटा 2, 15 हो जाएगा। 20 प्लस 30 का 25 हो जाएगा। 20 प्लस 30 बटा में 2, ये मध्यमान हो गया। तो 30, 40 का ये हो जाएगा, मध्यमान निकाल लिए।
इसके बाद क्या करेंगे, ये बारंबारता इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको एफ से डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं इसको, एफ से इसको निरूपित करते हैं। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी गुना में एक्स। तो फ्रीक्वेंसी गुना एक्स का मान निकालेंगे, एफ गुना एक्स, यानी इन दोनों को गुना करके एक कॉलम में लिख लेंगे। इसके बाद जो आपका माध्य जो होगा एक्स बार जो माध्य हो गया वो हो गया सिग्मा एफ एक्स, यानी सिग्मा का मतलब होता है जोड़, एफ एक्स का जोड़, ये सब का जोड़ हो जाएगा, ये सब का जोड़ करेंगे, आ गया 690 जो भी है। और इसके बाद सिग्मा एफ यानी इसका जोड़, बारंबारता का जोड़, तो सिग्मा एफ बराबर 30 है, तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये हो जाएगा, आपको कटा देंगे जो भी है, ये हो जाएगा माध्य निकालने का तरीका हो गया। यदि वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहे, यदि वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहे तो माध्यिका कैसे निकालेंगे। माध्यिका निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए हमको क्या करना था, मध्यमान निकालना था, मध्यमान एक्स निकालना था और एफ एक्स निकालना था, एफ गुना एक्स निकालना था, एफ गुना एक्स। अब माध्यिका निकालने के लिए हमको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, तो हमको संचयी बारंबारता दिया है, यानी कि इसको जोड़ते जाएंगे, ठीक है। 5 हो गया 5 इसका, और 5 8 13, यहाँ पर इस तरह से जोड़ते जाएंगे, 13 10 23 हुआ, 23 2 25 हुआ, 25 5 30 हुआ, और यहाँ पर जो लास्ट में आ जाएगा 30, ये बारंबारता का सिग्मा एफ के जोड़ के बराबर होगा, 30 के बराबर है क्या, ये मतलब कि हमारा जो जोड़ है संचयी बारंबारता जो निकालने है वो सही है। सिग्मा एफ को हम एन से निरूपित करते हैं, एन से डिनोट करते हैं आसानी के लिए, ठीक है। अब माध्यिका या माध्यक एक ही कहा जाता है, तो माध्यिका वर्ग कैसे हम चुनेंगे कि माध्यिका वर्ग कौन है। तो माध्यिका वर्ग के लिए जो एन आया है, सिग्मा एफ का आया है, जो फ्रीक्वेंसी का बारंबारता का जो जोड़ आया है, उसका बटा में 2 करेंगे, तो एन बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 बटा 2 करेंगे तो 30 बटा 2 आपका 15 आ गया, ठीक है। एन बटा 2 बराबर 15 आ गया। तो माध्यिका वर्ग वो होता है जो एन बटा 2 से अधिक हो, जस्ट अधिक हो, एन बटा 2 से अधिक हो, तो एन बटा 2 15 आ गया, तो 15 से अधिक कौन है, 23 है। 15 से अधिक संचयी बारंबारता में देखेंगे कि एन बटा 2 से कौन अधिक है, तो एन बटा 2 से पहला अधिक है 23, तो 23 यही जो हो जाएगा 20 से 30, ये आपका हो जाएगा, ये माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग हो गया 20 से 30। तो माध्यक वर्ग हम चुन लिए, पता कर लिए 20 से 30, ये माध्यक वर्ग हो गया। अब जो है माध्यिका बराबर जो फार्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, इसको आपको याद करना है। इसका याद करना है कि क्या है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ। सी एफ का मतलब होता है, बताएंगे अभी, सी एफ बटा में एफ गुना में एच। एल बराबर होता है माध्यिका वर्ग का निचली सीमा, ठीक है, माध्यिका वर्ग का निचली सीमा 20 हो गया, और सी एफ होता है कि माध्यिका वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग ये है, इससे पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी 10 से 20 वाली वर्ग की संचयी बारंबारता कितना आ गया, 13 है। और एफ बराबर होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, और एच बराबर होता है माध्यिका वर्ग की चौड़ाई, एच बराबर होता है माध्यिका वर्ग की चौड़ाई, ये वर्ग अंतराल कितना का है। तो इस तरह से यहाँ पर बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, एल आपका कितना हो गया, माध्यिका वर्ग की निचली सीमा, तो माध्यिका वर्ग की निचली सीमा है 20 प्लस n/2 कितना है 15 माइनस सी एफ। यहाँ इसलिए ये भी ध्यान में रखा जाता है कि प्लस में सब आए, माइनस में नहीं जाए, इसलिए याद करने के लिए तो याद रहेगा। तो माध्यिका वर्ग जो है 20 से 30 के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता कितना है, 13 है, तो ये जाएगा 15 माइनस 13 बटा में एफ, माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितना है 10, हो जाएगा 10 गुना में एच कितना है 30 माइनस 20 कितना का हो जाएगा, वर्ग अंतराल माध्यिका वर्ग की चौड़ाई, या सभी वर्ग का तो चौड़ाई बराबर ही होता है, तो ये आपका माध्यिका वर्ग की चौड़ाई हो जाए 10, तो 10 से कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20 प्लस ये 15 माइनस 13 2, 20 प्लस 2 बराबर 22, इसका हो जाएगा माध्यिका। तो इस तरह से हम यदि वर्ग अंतराल बारंबारता दिया रहे तो माध्य सीख गए, माध्यिका सीख गए। अब देखते हैं बहुलक कैसे निकालेंगे। बहुलक होता है, वर्ग अंतराल बारंबारता दिया है तो बहुलक में कुछ अलग से नहीं करना है। जैसे माध्य निकालना रहता है तो हम क्या निकालते थे,
मध्यमान निकालते थे, एक्स निकालते थे, फिर एफ गुना एक्स निकालते थे, और माध्यिका निकालना रहता तो संचयी बारंबारता निकालते थे अलग से। ठीक है, अब बहुलक में वैसा कुछ नहीं करना है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है, केवल फार्मूला याद कर लेना है। ये जो है आरआरबी ग्रुप डी 26 अगस्त 2022 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आपको आया था, तो उसी के आधार पर हम आपको ये तीनों बता रहे हैं, माध्य माध्यिका बहुलक है। ये भी कोई यही वही क्वेश्चन हम लिए हैं, माध्य माध्यिका में भी यही क्वेश्चन था, समझाने के लिए वही लिए थे। तो ये बहुलक निकालना है, तो बहुलक का जो फार्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है, बहुलक जेड बराबर होता है एल प्लस एफ एम माइनस F1 बटा में 2FM माइनस F1 माइनस F2 गुना में H। जहाँ पर देखिए एल बराबर क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। H जो है बहुलक वर्ग की चौड़ाई है, 30 से 20 कितना है चौड़ाई 10 है। FM जो है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है। FM बहुलक वर्ग की बारंबारता, अभी हम बहुलक वर्ग बताएंगे आपको कैसे निकालते हैं। और F1 जो है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F2 बराबर है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। अब चलिए देखते हैं कि बहुलक वर्ग किसको कहते हैं। तो बहुलक वर्ग उसको कहते हैं जो इसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। बहुलक वर्ग को चुनना बहुत आसान है, क्योंकि जिसकी बारंबारता अधिक होती है वही बहुलक वर्ग होता है। तो यहाँ पर इसमें देखिए किसकी बारंबारता अधिक है, तो यहाँ पर 10 जो है बारंबारता अधिक है, तो यही हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। 20 से 30 बहुलक वर्ग हो जाएगा, 20 से 30 बहुलक वर्ग हो गया, बहुलक वर्ग हो गया 20 से 30, इसकी बारंबारता है 10। तो यहाँ पर बहुलक वर्ग निकालिए। अब देखिए फार्मूला हो गया एल प्लस एफ एम माइनस F1, मतलब कि ये जो आना चाहिए ये माइनस में नहीं आना चाहिए, याद करने में आसान होगा आपको। तो ये एफ एम माइनस F1, एफ एम क्या है बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F1 क्या है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो F1 कितना हो जाएगा, F1 हो जाएगा 8 हो जाएगा। और F2 क्या है कि बहुलक वर्ग के बाद वाले की वर्ग की बारंबारता है। यहाँ 2FM कर दिए हैं, तो FM वो होगा जो इसकी बहुलक वर्ग की जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वो हो जाएगा। इसके बाद तो ये माइनस F1 F2 करेंगे तो प्लस में ही आएगा, तो ये ध्यान रखना है कि माइनस में नहीं आएगा, तो इसलिए फार्मूला याद करने में आसानी होगी। तो चलिए यहाँ पर Z बराबर कितना हो जाएगा, L आपका बहुलक वर्ग है, L बहुलक वर्ग है 20 से 30, L बराबर कितना है होगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो L बराबर हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा 10, दिखाई दे रहा है। L बराबर हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, L बराबर 20 प्लस FM कितना है बहुलक वर्ग की बारंबारता है 10, यहाँ पर निकाल लेते हैं, यहीं पर निकाल लेते हैं। तो Z बराबर देखिए कितना हो जाएगा, L बराबर आपका हो गया L 20 हो गया प्लस FM बहुलक वर्ग की बारंबारता FM बराबर कितना है 10 माइनस F1 बहुलक वर्ग की पहले बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता आती हो जाएगा 8, 10 माइनस 8 बटा में 2FM यानी 2 गुना बहुलक वर्ग की बारंबारता है 10 माइनस F1 कितना है 8, F1 8 है, या F2 बराबर है कितना बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता, तो 2 है, इतना हो गया आपको ये 2 गुना में H यानी वर्ग अंतराल का कितना है चौड़ाई है 10, ये आपका हो जाएगा 20 प्लस 10 में से 8 जाएगा, ये जाएगा 2 नीचे हो जाएगा 10 दूनी 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और गुना में 10, ये 10 कट जाएगा, 20 प्लस 2 22 आ गया आपका बहुलक आ गया। तो यही हो गया, हम आपको बता दिए इसमें सभी कि माध्य माध्यिका और बहुलक यदि प्रेक्षण केवल दिया रहे तो कैसे निकालते हैं, और यदि वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है तो कैसे निकालते हैं। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी में आए हुए हैं माध्य माध्यिका बहुलक के आधार पर। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि यदि आंकड़ों 11, 17 ई आया है आरआर रेलवे ग्रुप डी 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 में आया है, तो इसी के आधार पर हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आपको पैटर्न पता चल सके आरआरबी ग्रुप डी का कि किस तरह से हमको पढ़ाई करना है। तो देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आंकड़ा जो है 11, 17 x + 1 3x 19 2x - 4 x + 5 का माध्य 21 है।
तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात करना है। तो पहले हम x का मान निकाल लेंगे, किसके आधार पर, क्योंकि माध्य 21 दिया हुआ है, तो 21 दिया है माध्य बराबर क्या होगा, सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा में प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को प्रेक्षण है। सातों प्रेक्षण का जोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 + 17 + x + 1 + 3x + 19 + 2x - 4 + x + 5 बटा में 7। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए x को पहले जोड़ते हैं तो x 3x 4x 4 2 6x + 7x 7x प्लस, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 1 8 8 1 9 9 9 18 18 18 5 23, 23 में से 4 चला जाएगा तो हो जाएगा 19, 19 का हो जाएगा 9, हाथ में लागल 1 हासिल बचा है। तो 1 1 2 2 2 3 1 4, 7x + 49 बटा में 7, ये आपका आ जाएगा। माध्य आपको दिया हुआ है 21, तो 21 बराबर हो गया, 7 को कॉमन ले लेंगे ऊपर से तो कट जाएगा, तो x + 7, 21 बराबर हो जाएगा x + 7, इसको 7 को कॉमन ले लिए तो हो जाएगा बटा में 7 कट जाएगा, तो बराबर हो गया x + 7, तो x + 7 बराबर हो गया 21। तो x बराबर कितना आ गया, 21 - 7, 21 में 7 घटाएंगे तो 14 आ गया। अब देखिए आंकड़ा कौन कौन सा है, 11 है, 17 है, x बराबर आया है 14, तो x + 1 है, तो कितना हो जाएगा, 14 + 1 15 हो जाएगा। 3x यानी 14 × 42, 19 है, 2x - 4 यानी 14 दूनी 28 - 4, 28 में 4 जाएगा 24, और x + 14 + 5 19। तो बहुलक निकालना है, तो बहुलक किसको कहते हैं, जो ज़्यादा बार आया है, जो अधिक बार आया है। तो यहाँ पर देखिए 11 जो है 1 बार आया है, 17 भी 1 बार आया है, 15 भी 1 बार आया है, 42 भी 1 बार आया है, 19 जो है 2 बार आया है, और 24 1 बार आया है। तो बहुलक कौन सा हो गया, बहुलक हो गया 19, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित आंकड़ों का अंक गणितीय माध्य ज्ञात करना है, इसका माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया हुआ है अभी आपको हम बताए हैं कि यदि वर्ग अंतराल की जगह पर x जो है क्या है, प्रेक्षण है ना, प्रेक्षण है, और प्रेक्षण की बारंबारता f से क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी प्रेक्षणों की बारंबारता दिया है। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल नहीं, प्रेक्षण ही दिया हुआ है। यदि वर्ग अंतराल दिया रहता तो क्या निकालते, मध्यमान निकालते, लेकिन यहाँ पर प्रेक्षण दिया है 5 10 15 20 25 30, और इसका फ्रीक्वेंसी दिया है। तो पहले क्या निकालेंगे, x × f निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 10 5 50 15 6 90 20 दूनी का 40 25 से कम 25 और 30 3 90। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा f करते हैं, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, तो सिग्मा f बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 3 8 6 14 2 16 1 17 3 20 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो देखिए 5 5 10 के 0, हाथ में लगल 1 9 1 10 2 12 4 16 16 16 और 9 16 9 25 25 5 30 1 31 31 हो गया। 9 1 10 2 12 4 16 16 5 21 21 1 22 22 और 9 31, ठीक है। तो सिग्मा एक एफ जो आ गया 310 आ गया। तो माध्य जो है, माध्य एक्स बराबर क्या होता है, सिग्मा एक्स एफ एक्स गुना एफ बटा में सिग्मा एफ, ये हो जाएगा 310 बटा में 20, इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15.5। तो ऑप्शन नंबर ए में है 15.5 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या हो गया, ए आंसर। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है कि यदि निम्न आंकड़ों का माध्य 4 है, ये आपको आरआरबी ग्रुप डी 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 3 में पूछा है, ठीक है। और ये दूसरा क्वेश्चन पूछा था रेलवे ग्रुप डी 27/9/2022 शिफ्ट 3 में भी, ये भी पूछा था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्न आंकड़ों का माध्य दिया है 4, तो लुप्त बारंबारता ज्ञात करना है। इसमें ये आंकड़ा दिया हुआ है 3 5 9 2 और बारंबारता जो है 3 4, इसका जो बारंबारता है 9, प्रेक्षण जो 9 है उसका बारंबारता नहीं है, मान लेते हैं y है, इसका y मान लेते हैं। इसका माध्य दिया है तो सिग्मा एक्स एफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 का 9 हो जाएगा,
पंचों का 20 हो जाएगा, हो जाएगा 9 वाई हो जाएगा, 8 दूनी का 16। सिग्मा एक है, सिग्मा जो है एक्स एफ, सिग्मा यहाँ पर जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बराबरता जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स नहीं निकाला जाता है, सिग्मा एफ सॉरी, तो सिग्मा एफ बराबर कितना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 8 7 15, 15 प्लस वाई हो जाएगा, 15 प्लस वाई, और सिग्मा जो है एक्स गुना एक्स करेंगे, एक्स गुना एफ करेंगे तो सिग्मा यानी इसका जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 9 29 29 29 और 16, 29 और 6 हो गया आपको कितना, 29 6 35 है, 35 10 45, 45 प्लस 9 वाई। माथ बराबर हो गया सिग्मा एक्स एफ बटा में सिग्मा एफ, तो ये पर सिग्मा एक्स एफ आ गया 45 प्लस 9 वाई बटा में सिग्मा एफ बराबर हो गया 15 प्लस वाई बराबर कितना है, माध्य दिया है, माध्य कितना है 4 है, ये हो जाएगा 4। तो 45 प्लस 9 वाई बराबर हो गया कितना, 4 गुना 15 यानी कि 60 प्लस 4 वाई। तो वाई को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 9 वाई माइनस 4 वाई, 5 वाई हो गया बराबर 60 माइनस 45 हो जाएगा 15। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 15 बटा में 5, 5 3 15। तो लुप्त बराबर वाई माने हैं तो 3 आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए आवर्ती वितरण की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये भी किसी रेलवे में ही पूछा गया है, हम लिख नहीं पाए हैं। तो इसका आवर्ती वितरण की माध्यिका इसको ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या हम निकालते हैं, एक्स्ट्रा संचयी बारंबारता हमको निकालना पड़ता है। तो संचयी बारंबारता निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता है ये है वर्ग अंतराल क्लास इंटर, ये बारंबारता है। तो आपका हो जाएगा ये, इसका संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा 8 CF, इसका हो जाएगा 8 7 जोड़ते जाएंगे, 8 और 7 15, इसको जोड़ देंगे 15 9 24, 24 और 12 36, 36 11 47, ठीक। तो 47 हो गया। यहाँ पर देखिए n बराबर इसको जोड़े हैं तो ये भी 47 हो गया, यानी कि हमारा जो संचयी बारंबारता जो निकाले हैं वो सही है। अब जो माध्यिका का जो हम सूत्र जानते हैं क्या, L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा में F गुना में H। तो माध्यिका वर्ग पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि माध्यिका वर्ग कौन सा है, माध्यिका वर्ग जो वो होता है जो n बटा 2, तो n बटा 2 47 बटा 2, n बटा 2 यहाँ निकालेंगे, n बटा 2 यानी 47 बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 दूनी का 44, 22 दूनी का 44, 23 दूनी का 46, 23.5 हो गया n/2। तो माध्यिका वर्ग वो होता है जो n/2 से अधिक हो, जिसकी संचयी बारंबारता जिस वर्ग की संचयी बारंबारता n/2 से अधिक हो उसको कहते हैं माध्यिका वर्ग। तो n/2 आ गया 23.5, तो 23.5 से बड़ा कौन है 24 है, तो ये आपका हो गया 20 से 30 जो है 20 से 30 हो गया माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग हो गया आपको 20 से 30। अब माध्यिका बराबर सूत्र क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बटा में F। जहाँ पर CF क्या है, CF है माध्यिका वर्ग से जस्ट पहले वाले की संचयी बारंबारता। तो L बराबर कितना है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है 20 प्लस n/2 बराबर यानी 47 बटा में 2 माइनस CF यानी माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है 15 बटा में F यानी माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितना है 9 है। माध्यिका वर्ग 20 से 30 की इसकी बारंबारता है 9, तो बटा में हो जाएगा 9 और गुना में h जो है वर्ग अंतराल की चौड़ाई कितना है 10 है, ये आपका हो गया 10। तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 46 में से 2 यानी कि 47 माइनस 30 बटा में 2 गुना में 9 हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 10। तो कर देते हैं 20 प्लस 47 में से 30 जाएगा 17 बटा में 18 गुना में 10, इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 2 5 18 2 9 18 यानी 20 प्लस 17 5 85 बटा में 9। तो ये यहाँ पर करेंगे 9 तो जगह 20 9 180 प्लस 85 बटा में 9, तो 180 और 85 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5
5 8 8 16 की 6 हाथ में लगल 1 1 1 2 265 बटा में 9, 265 बटा 9। अब देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा 265 बटा में 9। इस तरह से हम निकाल भी ले कि यदि वर्ग अंतराल और वर्ग अंतराल दिया रहे, बारंबारता दिया रहे, तो माध्यिका हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस तरह आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि कक्षा 9 के छात्रों के एक समूह ने परिवार के सदस्यों की संख्या के लिए एक इलाके में 40 घरों पर एक सर्वेक्षण किया। 40 घरों पर एक सर्वेक्षण किया, जिसके परिणाम स्वरूप दी गई बारंबारता तालिका, ये बारंबारता तालिका प्राप्त हुई है। क्वेश्चन में दिया हुआ है बारंबारता तालिका। डेटा का बहुलक क्या ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करना है, हमको कुछ नहीं देखना है कि कौन सा क्या किया है, हमको देखना है कि वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है, परिवारों की संख्या यानी बारंबारता ये दिया है। तो 2 से 4 यदि परिवार के सदस्यों की संख्या कितने परिवार है, 10 गो परिवार है जिनके परिवार के सदस्यों की संख्या 2 से 4 के बीच में है, यानी कि 2 से 4 के वर्ग अंतराल की बारंबारता है 10। तो इस तरह से हमको केवल यही ध्यान में रखना है कि ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है और ये बारंबारता दिया हुआ है, हमको बहुलक निकालना है बस। तो यहाँ बहुलक वर्ग पहले निकाल लेते हैं। तो बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे, जिस की बारंबारता सबसे अधिक हो वो बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे कौन सा अधिक है, इसमें बारंबारता में कौन सबसे अधिक है, 12 अधिक है। तो 12 अधिक है तो बहुलक वर्ग हो गया 6 से 8 हो गया बहुलक वर्ग। यहाँ पर लिख देते हैं बहुलक वर्ग जो है, बहुलक वर्ग हो गया 6 से 8 आपका बहुलक वर्ग हो गया। अब बहुलक बराबर जानते हैं फार्मूला, बराबर क्या फार्मूला होता है, L प्लस Fm माइनस F1 बटा में 2Fm माइनस F1 माइनस F2 गुना में H। जहाँ पर Fm क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F1 जो है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, और F2 बराबर है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता है। बस इतना ही करना है। तो L बराबर कितना है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 6 है, तो 6 प्लस बहुलक वर्ग की बारंबारता है 18, 12 है, 12 माइनस बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता है 8, तो 12 माइनस 8 हो गया, बटा में 2Fm यानी कि 2 गुना में बहुलक वर्ग की बारंबारता 12, 2 गुना 12 माइनस, अब कहा जाएगा माइनस F1 कितना है 8 है माइनस, और F2 बराबर, F2 माने बहुलक वर्ग की बाद वाले वर्ग की बारंबारता 6 गुना में H यानी कि वर्ग अंतराल की चौड़ाई कितना है, 2 से 4 हो रहा है 2 है, वर्ग अंतराल की चौड़ाई है 2। बस इसको सॉल्व कर देना है, हो जाएगा 6 प्लस 12 में 60 गया 4 बटा में 12 दिन 24 में से 14 चल जाएगा, हो जाएगा 10 गुना में 2, 2 5 10, 6 प्लस 4 बटा में 5 यानी कि 5 हो गया, तो 5 6 30 प्लस 4 यानी 34 बटा में 5, 5 6 30 हो गया, और ये हो जाएगा 5 8 40, 6.8। 6.8 देखिए ऑप्शन नंबर डी में है 6.8, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस तरह का क्वेश्चन आते हैं रेलवे ग्रुप डी में, जो जिस टाइप के आते हैं उसको हम इस क्लास में कवर किए हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं माध्यमाधिका बहुलक से। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही मूलानुपाती सूत्र है। आपको सूत्र बताए थे हम कि 3 गुना माध्यिका बराबर होता है बहुलक प्लस 2 गुना माध्य होता है, ठीक है। इसी सूत्र को जो है इधर उधर कर के चेंज कर दिया कि इसमें चुनिए कि कौन सा सत्य है, कौन सा मूलानुपाती सूत्र है। तो यहाँ पर देखिए पहला को देखते हैं, ए को चुनते हैं, तो 3 गुना माध्यिका है, यहाँ पर 3 गुना तो माध्यिका हो रहा है, -3 माध्य हो रहा है और माइनस इधर माध्य हो रहा है, तो यानी कि -3 माध्य -1 माध्य, तो 2 माध्य तो आ जाएगा इससे बराबर बहुलक, तो हमको यही लग रहा है। बाकी सब में देखिए तो ये 6 से है, तो 6 से तो ख़त्म हो गया, ये 6 होगा नहीं। 3 गुना बहुलक -3 माध्य, माध्यिका में 3 नहीं गुना आ रहा है तो ये भी ख़त्म हो गया, और ये 2 गुना बहुलक आ रहा है, 3 गुना माध्यिका तो आ रहा है, 3 गुना -3 माध्य भी आ रहा है, और ये -2 माध्य इधर आ रहा है, -3 माध्य इधर -2 माध्य इधर, ये भी
कट जाएगा, पहला ही हो जाएगा आपको। पहला ये है बहुलक कितना है, बहुलक माइनस माध्य बराबर कितना है 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस 3 गुना माध्य। तो 3 गुना माध्यिका इधर कर देंगे, 3 गुना माध्यिका बराबर हो जाएगा 3 गुना माध्यिका, ये बराबर हो जाएगा कितना, बहुलक आ गया इधर, बहुलक इधर ही है और इधर जाएगा -3 माध्य, तो हो जाएगा प्लस चल जाएगा, इधर माइनस है तो प्लस 2 गुना माध्य आ जाएगा। तो इस तरह से पहला ऑप्शन जो है आपका, पहला आंसर ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना है कि 3 गुना माध्यिका और 2 गुना माध्य कहाँ से आएगा, बहुलक का जो गुणांक होगा 1 होना चाहिए। तो इस तरह से हम ऑप्शन को छाटते जाएंगे कि 6 वाला तो होगा नहीं, इधर से नहीं होगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां एक अलग तरह का क्वेश्चन है, माध्यिका बहुलक का ही है। जैसे दिया है कि यदि माध्य 25 है और मानक विचलन 5 है तो विचरण का गुणांक निकालना है। तो देखिए ये विचरण का गुणांक निकालना है, तो विचरण का गुणांक बराबर फार्मूला होता है, इस फार्मूला को याद रख लीजिए। विचरण का गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटा में स्टैंडर्ड डिविएशन SD बटा में माध्य गुना में 100%। आपको 2 चीज़ दिया रहेगा, तीसरा निकालना होगा। तो इस तरह का विचरण का हमको गुणांक निकालना है, तो बराबर मानक विचलन दिया है कितना 5 बटा में माध्य दिया है 25 और गुना में 100, तो आपका हो जाएगा परसेंट होता है। विचरण का गुणांक जो है परसेंट में होता है, 25 चौका 100, तो आपका हो जाएगा 20% आंसर हो जाएगा। और यदि दिया रहे इस तरह का क्वेश्चन दिया रहा है मानक विचलन से, यदि आंकड़ा दिया रहा है, वो यदि दिया रहेगा डायरेक्ट कि मानक विचलन इतना है और माध्य इतना है, तो विचरण का गुणांक क्या है, यदि 2 कोई दिया रहेगा तीसरा हम उसमें से निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर दिया है कि मानक विचलन की गणना करें, आंकड़ा दिया हुआ है, ये NTPC CBT 14/3/21 शिफ्ट 1 का है क्वेश्चन। तो मानक विचलन हमको निकालना है। मानक विचलन बराबर होता है सिग्मा x यानी प्रेक्षण हो गया माइनस माध्य का होल स्क्वायर बटा में n मतलब कि प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है, प्रेक्षणों की संख्या है। तो माध्य पहले x निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 + 4 + 5 + 6 + 7 बटा में 5। ये इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 3 7 5 12 6 18 7 18 7 25 7 6 13 5 18 18 4 22 3 25 25 बटा में 5, तो माध्य आ गया आपको 5। तो मानक विचलन हमको निकालना है। तो मानक विचलन बराबर होता है रूट अंडर सिग्मा माने सभी का जोड़, यानी सभी का जोड़, तो x माइनस x बार जो माध्य निकाल रहे हैं उसका होल स्क्वायर। तो पहला x कितना है 3 - 5 का होल स्क्वायर, इसी तरह करते जाएंगे, प्लस 4 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ आपका 5 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस 7 - 5 का होल स्क्वायर, बटा में अंडर रूट में ही है, बटा में आपका हो जाएगा 5। तो इस तरह से इसका कितना हो जाएगा रूट अंडर 3 में से 5 जाएगा -2 का होल स्क्वायर 4, प्लस 4 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 1, प्लस हो जाएगा 0, प्लस हो जाएगा 1 प्लस 4 बटा में 5 तो आपका हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा 5 4 1 5 और 4 1 5 10 बटा में 5 हो जाएगा 2, यानी कि रूट अंडर 2 आपका हो जाएगा मानक विचलन, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी दिया हुआ है, लिख नहीं पाए हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्लास में हम आपको माध्यिका और बहुलक से जो भी सारे क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं हम आपको कवर कर दिए। तो अगले क्लास में हम 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 के आधार पर एक क्वेश्चन लेंगे और उसके आधार पर हम आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।